इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं यदि आपको इसकी पत्रकारिता पसंद हो। धन्यवाद। इंडिया स्पीक्स डेली में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं बापू नारायणकर। कोरोना वायरस के वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी रेंगती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इस माहौल में भी भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल चीन में सक्रिय करीब 1000 कंपनियां अब भारत में मौके की तलाश कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण चीन में विदेशी कंपनियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस माहौल में लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री की सोच रही हैं। इनमें से करीब 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने की पूरी तरह से मूड बना चुकी है। इस संबंध में सरकार के अधिकारियों से बातचीत भी चल रही है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक लक्षित 300 कंपनियां मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स के क्षेत्र में सक्रिय हैं और अब भारत में आना चाहती हैं। अगर सरकार की ओर से पॉजिटिव रिस्पांस रहा तो यह चीन के लिए बड़ा झटका होगा। इसके साथ ही चीन के हाथों से मैन्युफैक्चरिंग हब का तमगा छिन जाने का खतरा मंडराने लगेगा। बता दें कि चीन एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब रहा है, मगर अब वुहान कोरोना वायरस महामारी पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए देश को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कुछ समय के लिए यह स्पष्ट है कि चीन, जो एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए दुनिया का विनिर्माण केंद्र रहा है, वो वुहान कोरोना वायरस महामारी पर अंकुश लगाने में विफल रहने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बताया जा रहा है कि वुहान कोरोना वायरस वास्तव में एक बायोवेपन हो सकता है, जो चीन की एक लैब से गलती से लीक हो गया था। इसके साथ ही इन प्रयोगशालाओं में अपर्याप्त सुरक्षा प्रोटोकॉल भी सवालों के घेरे में आ गए हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस का जिम्मेदार सीधे तौर पर चीन को बताया है। दरअसल हाल में जिस तरह के खुलासे सामने आए हैं कि चीन ने कोरोना वायरस के संक्रमण की भयावहता को छिपाने की कोशिश की और इसकी उत्पत्ति को लोगों के सामने नहीं आने दिया। इससे पहले शनिवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन ने यह जानबूझकर किया है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके बाद से ही डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका में विनिर्माण के लिए बुला रहे हैं। इसी तरह कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी में चीन की भूमिका और उसके रवैये के बाद जापान सरकार ने चीन में काम कर रही अपनी कंपनियों को वहां से शिफ्ट करने के लिए कहा है। जर्मनी ने चीन को वैश्विक महामारी फैलाने का आरोप लगाते हुए 130 बिलियन पाउंड का बिल भेजा है। जर्मनी के सबसे बड़े टैब्लॉइड न्यूज़पेपर बिल्ड में एक संपादकीय छपा जिसमें 103 बिलियन पाउंड का अनुमानित नुकसान बताया गया है। इस लिस्ट में 27 मिलियन यूरो का नुकसान पर्यटन को हुआ है, 7.2 मिलियन यूरो का नुकसान फिल्म इंडस्ट्री को हुआ है, 1 मिलियन यूरो का नुकसान जर्मन एयरलाइंस लुफ्थांसा, 50 बिलियन यूरो का नुकसान जर्मनी के छोटे उद्यमियों को हुआ। बिल्ड के अनुसार कुल 1784 यूरो का नुकसान प्रति व्यक्ति को हुआ है और देश की जीडीपी 4.2% गिर गई।
ऐसे में इन तमाम नुकसान के लिए चीन जिम्मेदार है। कोरोना महामारी से निपटने में चीन के प्रयासों पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी सवाल उठाए हैं। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। मैक्रोन से जब पूछा गया कि चीन की अधिनायकवादी प्रतिक्रिया से पश्चिमी देशों के लोकतंत्र की कमज़ोरी का पता नहीं चलता है, तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ की सरकारों से उन लोगों की तुलना नहीं की जा सकती है जहाँ पर सच को दबाया जाता है। हम नहीं जानते, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। धन्यवाद।